ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो वसिष्ठाय महाव्रताय पराशरं वेदनिधिं नमस्ये। नमोऽस्त्वनन्ताय महोरगाय नमोऽस्तु सिद्धेभ्य इहाक्षयेभ्यः नमोऽस्तु ऋषिभ्यः परमं परेषां देवं वरदं वराणां सहस्रशीर्षाय नमः शिवाय सहस्रनामाय जनार्दनाय। ओम नमः शिवाय 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 ओम
ओम नमः शिवाय। 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 श्री अखिलेश्वर महादेव की जय। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिओम। और कुछ श्लोक आज देखेंगे विदुर नीति में। विदुर जी कहते हैं, थोड़ा बीच बीच में एक दो श्लोक में छोड़ देता हूं। अत्रुणे पतितो वह्निः स्वयमेवोपशाम्यति अक्षमावान् परं दोषैः आत्मानं चैव योजयेत्। देखिए, अत्रुणे पतितः वह्निः, जैसे कि सीमेंट प्लास्टिंग हो, सीमेंट के जो पत्थर है, फ्लोरिंग है, वहां पे कोई घास नहीं है, कोई दरी नहीं है, तो ऐसे उस पर आग गिर पड़ी तो क्या होगा? आग ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जलनशील पदार्थ नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, और अच्छी बात मैं कहने वाला हूं। वहां पे जलनशील पदार्थ नहीं है, इसलिए आग जब गिरती है सीमेंट के बंड पर या जो भी है, यहाँ पे घास नहीं है, अत्रुणे पतितो वह्निः, तो स्वयमेव उपशाम्यति, वो अपने आप ठंड हो जाता है। और इसका मतलब क्या है? अक्षमावान परम दोषे आत्मानं चैव योजयेत्। अब देखिए, पहले का जो अर्थ क्या है, अत्रुणे पतितो वह्निः स्वयमेव उपशाम्यति, क्षमा के बारे में बताया था, क्षमा गुण। भगवान युधिष्ठिर जी कहते हैं महाभारत में, मैं क्षमा गुण को अपनाया हूं, इसलिए मैं सबको क्षमा कर देता हूं। वहां पे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट होते हैं, वाद विवाद होता है द्रौपदी के बीच में, भीम अर्जुन द्रौपदी नकुल सहदेव। नकुल सहदेव ज्यादा बोलते भी नहीं थे, मगर भीम अर्जुन और द्रौपदी और युधिष्ठिर के बीच में कई बार तो युधिष्ठिर जी कहते हैं, वो हटकर कहते हैं कि मैं क्षमा गुण को मैं अपनाया, मैं क्षमा गुण को अपनाया, तो मैं सबको छोड़ देता हूं। देखिए, अब देखिए, कोई हमको गाली दिया या कोई हमसे बुरी बात कही, हम गुस्सा करते हैं कि नहीं? हम रिएक्ट हो जाते हैं, प्रतिचर्या आ जाती है, प्रतिचर्यात्मक भाव, है ना? अब देखिए, पहले मैं अंग्रेजी में एक वाक्य सुनाता हूं आपको। I didn't burn you, I just brought a light nearer to your hand. Light mean candle. एक फ्लेम आपके पास लाया हूं, आपके अंदर जलनशील पदार्थ है, इसलिए आप जल गए। Inflammable gases are in you. कोई कुछ कह दिया, हाँ, हमारे हृदय यदि सीमेंट बंड जैसे है, कोई आग फेंका है, क्या होता है? मगर हमारे अंदर बहुत सारे घास पड़ी है,
सूखा ग्रास, ड्राई ग्रास, जो कोई भी कुछ कह दिया पकड़ लेते हैं आग। तो यदि हम पूरी खाली हो जाते हैं अंदर से, अत्रुणे पतितो वग्नि क्षमा स्वयमेव उपशाम्यति, वो अपने आप ठंडा पड़ जाते, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझ आ गया बात आपको? क्यों हम रिएक्ट करते हैं? क्योंकि रिएक्टिव मटेरियल इज विद इन अस। घर जाके सोच रहे, बिकॉज देर इज रिएक्टिव मटेरियल इन मी, आई रिएक्ट। ज्वलनशील पदार्थ मुझ में है, इसलिए कोई सिर्फ मैच बॉक्स लाया, मैच स्टिक लाया, जला के मैं जल जाता हूं। भाई पानी में डूबा हुआ व्यक्ति के ऊपर आग डाला, क्या होता है? तो मैच बॉक्स यदि किरोसिन में या नहीं तो पेट्रोल पर डूबा हुआ व्यक्ति को पकड़ जाता है, क्योंकि वो ज्वलनशील पदार्थ में डूबा हुआ है। इसी तरह हमारे अंतःकरण भी ज्वलनशील पदार्थों से भरपूर है। इसलिए कोई भी कुछ कह देता है ना, हम जल जाते हैं अंदर। यदि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया, एकदम खाली हो गए समझो, आकाश जैसे, क्या आकाश को कोई जला सकता है क्या? महात्मा लोगों का अंतःकरण कैसे है? वो अपने पूरा खाली कर दिया, है ही नहीं कुछ भी अंदर। देखिए, अत्रुणे पतितो वग्नि क्षमा स्वयमेव उपशाम्यति। इसीलिए रिएक्ट होते हैं। क्यों रिएक्शन मटेरियल इज विद इन मी। ऐसे पदार्थ हमें अंदर है, इसलिए हम जल जाते हैं। कुछ भी कह दिया तुरंत हम रिएक्ट कर देते हैं। और अक्षमावान परम दोष ही आत्म में, फिर अक्षमावान पुरुष जो भी है ना, अपने को भी दोष का भाग बना लेता है। अक्षमावान पुरुष क्यों? भाई हाँ, दूसरों का गलती है तो अपने ऊपर क्यों डालकर तुम भोग रहे हो? गुस्सा भी इसी गुस्सा, किसी ने गलती की है, हम जल जाते हैं। जिसने गलती की वो आराम से बैठा है, और कोई व्यक्ति किसी को गाली देकर आराम से हो गया, गाली सुना दिया, दूसरा सुना दिया, 108 सुना दिया, अष्टोत्तर, और आके जाके चारों मस्त खाया, गुलाब जामुन खाया, रसगुल्ला खाया, मस्त खा के सो गए। जो उसने सुना ना, उसके अंदर जो ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण रात भर सोचते रहते इसने क्यों किया, ऐसे। तो दूसरों के दोष को लेकर के हम अपने ऊपर आरोप करके अक्षमावान पुरुष का ये स्वभाव बन गया, स्वभाव है। बात समझ में आ गया आपको? इसलिए किसी ने गलती किया, और भी गहरी बातें हैं, अभी टाइम ही नहीं है इसमें चर्चा करने की। इसी श्लोक पर हो जाएगा 50 मिनट। बुद्ध भगवान कहते हैं, किसी ने आपको गाली दिया तो भगवान कहते हैं उन पर दया दिखाओ। है वो मुझे गाली दे रहा है, और भगवान बुद्ध जी कहते हैं दया दिखाओ। ये क्या कह रहे हैं? चुप हो जाओ, चले जाओ, ठीक है, समझ सकते हैं। उल्टा दया दिखाओ, दया बरसाओ, ये कहा की बात है? अब बुद्ध भगवान कहते हैं, देखिए वो गाली दे रहे हैं माने वो अपने आप में स्वस्थ नहीं है। उनका जो अंतःकरण अभी चंचल है, वे अपने आप में सुखी नहीं है, संतुष्ट नहीं है, वे अपने आप में शांत नहीं है।
उसका अंदर क्षोभ हो रहा है, क्षोभ। हाँ, उस असंतुष्टि है किसी कारण से, इसके अंतःकरण में असंतुष्टि के कारण अब आपको टारगेट बना दिया, लक्ष्य बनाकर आपको गाली दे रहे हैं। तो गाली के पीछे वो अपना स्वस्थ नहीं है, मन चंचल है, अशांत है, बेचारा पहले अशांत है ना, अशांत का जो भोग वो भोग रहा है, माने वो अपने आप में स्वस्थ नहीं है, माने वो रोगी है, इसलिए दया दिखाओ। उन पर भी दया दिखा सकते हैं। बेचारा अपने आप में खो बैठा है, समझता नहीं है, अपना मन चंचल है, दया दिखाओ। ये बुद्ध भगवान, ऐसे बुद्ध भगवान के जो बोध है, इनका ये बोध है। हम क्या सोचते, गाली दे तो मार दो, उल्टा सुना दो 4-5। मगर ये धर्म किसका है? ये थी धर्म। ऐसे कि कोई दुश्मन विदेशी लोगों का, मैं दूसरे पराये देश से कोई दुश्मन प्रहार कर रहा है, हम चुप बैठे, ऐसा नहीं होता है। ये यति धर्म है, ये साधक का धर्म है, भिक्षु धर्म साधक के लिए ये उपयोगी है। बहुत इससे फिर गहरे, और इसके अंदर और गहरे जा सकता हूं, पर बस काफी है। तो क्षमा गुण को अपनाना है। और लोग बोलते हैं, और मैं आपको और फर्क पड़ता हूं, फर्क दिखाता हूं। गुस्सा होना अलग है, गुस्सा दिखाना अलग है। कभी कभी गुस्सा दिखा सकते हैं, कभी कभी, और रोज गुस्सा दिखा रहे हो तो उसका भी महत्व चला जाता है। ये पागल कुत्ता जैसे भोंकता रहता सुबह से शाम तक, कोई खत्म नहीं करता है। पापा भोंकता रहता है, मम्मी भोंकती रहती है, बार बार उसको गुस्सा आता है, क्या कौन कहता है, तो चिल्लाने दो, कोई सीरियस नहीं लेता। कभी कभी गुस्सा दिखाया, गुस्सा होना नहीं, गुस्सा दिखाया। हम दिखाते हैं गुस्सा कब? बच्चों के ऊपर। जब बच्चे जब कुछ नटखट करते हैं या कुछ गड़बड़ करते हैं, हम क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, चुप, अंदर जा। यहीं से निकला ना। तो बच्चा सोचता है मम्मी गुस्सा आ गया, मम्मी को होता है शांत है। अब ये फर्क है। सच में गुस्सा आ गया हो, वो उसका प्रभाव अलग है आप पर। अपने आप पर जो प्रभाव पड़ता है वो अलग होता है। आपका बीपी बढ़ जाएगा, दिल का धड़कन बढ़ जाता है, स्पीड, खून बहता है, खून गर्म हो जाता है, सांस भी गर्म हो जाते, गर्मी तो आपको नुकसान करता है। सेंट अगस्टिन सेज, anger is a force, but hardly people know how much to use, when to use, and how long to use. मुश्किल है। तो क्षमा करना ठीक है। और दूसरा श्लोक, एको धर्मः परम श्रेयः क्षमैका शान्तिरुत्तमा विद्यैका परमा तृप्तिः अहिंसैका सुखावहा। एको धर्मः परम श्रेयः, एकमात्र धर्म ही परम श्रेयस्कर है, परम श्रेय प्रदान करने वाला क्या है? करने वाला क्या है? धर्म ही है, एकमात्र धर्म प्रदान करता है। अब आपको थोड़ा रामचरितमानस में आपको थोड़ा कुछ याद दिलाता हूं। तुलसीदास जी कहते हैं, धर्म ते विरति जोग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष पद भेद बखान। अब आप सोचिए, थोड़ा इस पर थोड़ा कुछ समय बिताएंगे।
एकमात्र धर्म ही श्रेयस्कर है। अब धर्म का मतलब क्या, मैंने सुना दिया 2-3 पहले। धर्म सूक्ष्म अलग है, धर्म अलग है। इस वक्त, इस माहौल में, इस परिस्थिति में, इस व्यक्ति के साथ मेरा कर्तव्य क्या बनता है, इसका प्रमाण शास्त्र ही है। बहुत कुछ मैंने बात सुना दिया आपको। और जी, धर्म दे विरति माने तुलसी जी कहते हैं धर्म का अनुष्ठान, इसका फल क्या है? वैराग्य। अब 55 साल हो गए, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, 70 साल उम्र हो गए हमारी, 80 साल हो गए, वैराग्य नहीं हुआ, इसका मतलब हम धर्मपूर्वक जीवन का निर्वाह नहीं किया। क्योंकि धर्म से यदि जीवन का निर्वाह होता है, उसका परिणाम क्या है? अंतिम फल क्या है? वैराग्य ही है। वैराग्य होगा। वैराग्य हमें नहीं हुआ माने धर्मपूर्वक जीवन का निर्वाह हम नहीं किया, बस इतना ही। इस पर आप शक नहीं कर सकते। धर्म से वैराग्य, कैसे धर्म से वैराग्य होगा? अब ये प्रश्न पूछ सकते हैं, भाई धर्म मार्ग पर चलने से वैराग्य की उत्पत्ति कैसी होती है? वैराग्य का उदय कैसा होगा? अब देखिए, धर्म का अनुष्ठान, धर्म मार्ग पर चलने से, धर्म का निर्वाह करने से धीरे धीरे, धर्म माने क्या है? करना है ना। धर्म माने धर्म का आचरण करना है ना। आचरण से, धर्म को जान लिया, जानने से कुछ नहीं मिलेगा आपको। धर्म का अनुष्ठान बोलते हैं, धर्म का आचरण, धर्माचरण, आचरण में दिखाना है। मैं धर्म को जानता हूं, जानने का फल कोई कुछ मिलता नहीं। जानने से फल धर्म के विषय में मिलेगा नहीं। ब्रह्म के बारे में केवल जानने से मिलेगा, कुछ करना नहीं वहां पे। ब्रह्म तो फिर स्वयं सिद्ध है। तो ब्रह्मज्ञानी प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान हो गया, बस। होने ज्ञान की प्राप्ति के बाद कुछ करना बाकी कुछ नहीं है, बस जानना ही, सिर्फ जानना ही है। ज्ञान के विषय में जानना ही है, धर्म के विषय में जानने के बाद करना भी है। हो गई बात। सो धर्म के अनुरूप हमारा जीवन यदि हम निर्वाह करते आते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा? अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। अंतःकरण की शुद्धि का मतलब क्या है? अंतःकरण माने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ठीक है, तो मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, शुद्ध बुद्धि, अहंकार भी बहुत कम हो गया। वे जान लिया कि मैं करने वाला मैं नहीं हूं, मेरे द्वारा किया जा रहा है सब कुछ। मैं हमेशा मैनेजमेंट लोगों को ये प्रश्न पूछता हूँ, या युवा के अंदर लोगों के भी, कभी कभी कैंप्स में, कभी कभी बोलता हूँ कि आप ही, आपके जीवन में कई प्रकार के विजय प्राप्त हो चुकी है। 10th पास हो गए, ये भी विजयी है। 11th 12th पास हो गए, विजयी भी है। आप विजय अपने जीवन में प्राप्त कर चुके हैं, मगर आपकी विजयता में आपका ही योगदान कितना प्रतिशत है? हम सब कुछ ना कुछ प्राप्त कर चुके हैं जीवन में। तो हम जो प्राप्त किए हैं उसी में, उस विजयता में, विजय की प्राप्ति में हमारा योगदान कितना है? क्या कह रहे हैं बकवास साहब? बैठे बैठे मंच दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ जो बोलना चाहते बोलते हुए तो पागलपना है। पूरी मेहनत मैंने की, मेरा संकल्प था, मैंने साधनों को जुटाया, ये सब किया, वो किया। सोच लो, इसका उत्तर यही है। हमारे जो विजय, हम जो भी विजय प्राप्त करे अभी तक जीवन में, हमारी विजय में
विजयता में हमारा योगदान अत्यंत न्यूनतम है। 99.99% हमारा नहीं है योगदान। क्यों भाई? सब कुछ हमको दिया गया। सोचने की बुद्धि किसने दी? आलोचना करने की शक्ति किसने दी? शरीर किसने दिया? माहौल किसने दिया? परिस्थितियों को किसने दिया? और सामग्री जुटाने के लिए सामग्री तो हो पहले, बाद में जुटा सकते हैं ना। सब्जी खरीद के आया, सब्जी खरीदने के तो होना चाहिए ना मार्केट में। कोई फार्मर हो, फिर बेचारा अपना मेहनत किया, फिर वहां लेके आया, कोई लेके आया। आप जरा सोचो, सभी चीज मेरे लिए उपलब्ध की गई है, और स्मृति ज्ञान किसने दिया? भगवान कहते हैं स्मृति का भी मेरा है, मेरे ही कृपा से स्मृति मिलती है आपको। मैंने हाथ ऐसा फैला दिया तो फिर स्मृति भी चली जाती है आपको। आपकी स्मृति गई, भूल गए अपने आप, या आपने जो पढ़े थे वो भी भूल जाते हैं। तो एक्चुअली आवर ओन कंट्रीब्यूशन इन आवर सक्सेस is so negligible because everything has been provided by His grace. फिर हमारा क्या है? संकल्प। क्योंकि जीव संकल्प पंचदशी में विद्यारण्य मुनि जी कहते हैं, विद्यारण्य मुनि पंचदशी ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, कभी मौका मिले तो पूरा 1500 श्लोक है इसमें। वेदांत का रस निचोड़ा गया वहां पे, रस की मिलेगी, रस बहुत चिंतन की बात। वे कहते हैं ईश्वर सृष्टि, जीव सृष्टि। वे कहते हैं ईश्वर सृष्टि, हम कहते हैं भगवान ने सृष्टि की, हमको बंधन में डाल दिया। नहीं, ईश्वर की सृष्टि अलग है, जीव की सृष्टि अलग है। वे कहते हैं ईश्वर की जो सृष्टि है वो किसी के लिए न बंधन कारक है न मोक्ष कारक है। सृष्टि जो है जैसा है वैसा है। फिर बंधन कहां से? बोलते इस ईश्वर सृष्टि के ऊपर जीव ने अपने जो भोग बुद्धि को आरोप किया है, अपने जो भोग बुद्धि को आरोप करके बंधन में पड़ गया। कौन? जीव। वहां पे खूबसूरत पूरा खिला हुआ एक फूल है पेड़ पर, मैं देख रहा हूं, वो तो खूबसूरत है, सुगंध फैल रहा है, बहुत खुशबू आ रहा है, देख सकते हैं ईश्वर की सृष्टि है। और भोगने की इच्छा मुझ में जब होती है ना, ये बंधन है। सिर्फ देखा, कोई बंधन नहीं है। तो कहते हैं ईशकार्यम जीव भोग्यम। ईश्वर की जो कार्य रूप जगत के प्रति जब हमारे अंदर जो भोग बुद्धि हम आरोप करते हैं, हमारी भोग बुद्धि, उस भोग बुद्धि के कारण ही जीव बंधन में पड़ गया। भोग बुद्धि को हटा दीजिए, कोई बंधन नहीं है। इसीलिए अंतःकरण शुद्धि होती धर्म के द्वारा। धर्म के द्वारा जब अंतःकरण की शुद्धि का मतलब क्या है? शुद्धि जैसे चश्मा की शुद्धि माने क्या है? स्पष्ट दिखाई देता है, सुस्पष्ट, साफ करके आया, सुस्पष्ट दिखाई देता है। तो चश्मा की शुद्धि माने सुस्पष्ट दिखाई देती है, दुनिया पूरे जैसे है वैसे दिखाई देती है। अब देखिए सुस्पष्ट दिखा दिया, क्यों? अंतःकरण की शुद्धि। जब ध्यान सुनिएगा,
जगत के जो वास्तविक रूप को यदि हम जान लेते हैं, देख लेते हैं, इसका परिणाम तुरंत वैराग्य ही होगा। वास्तविक रूप को हम जब देखते हैं वैराग्य होता है। और चमड़ा के ऊपर सौंदर्यता है, चमड़ा के नीचे रक्त, मांस, मज्जा। गुरुदेव कहते थे एक बकेट में ब्लड, एक बकेट में मांस, एक बकेट में हड्डी, प्रेम करो। बहुत गुरुदेव के प्रवचन बहुत वैराग्य आपको बहुत हो जाता है। वैसे ऐसा प्रवचन देते हैं, we see one bucket of blood, one bucket of flesh, and other fecal matter, and other bones, sapta dhatus, in 7 buckets. My love. अपना शरीर भी ऐसे ही है। तो जब वास्तविक रूप को हम देखते हैं, इसलिए शादी के बाद 1-2 महीने के बाद वास्तविक रूप जब दिख जाती है ना, तब फिर चक्कर काटते हैं कोर्ट में, नहीं चाहिए हमें शादी, नहीं चाहिए, तलाक तलाक तलाक, डाइवर्स दे दो भाई, हमें नहीं चाहिए ऐसी शादी। जोक भी बोलते हैं ना, पहले चंद्रमुखी, बाद में सूर्यमुखी, आखिर में ज्वालामुखी। हाँ जी, हाँ देखिए 5-5 अनुभव से कह रहे होंगे शायद। गिन के 5-5 साल के कहने की बात है कि अंतःकरण शुद्धि जब हो जाती है ना, इस जगत का जो नाम रूप के पीछे जो तत्व है और इस जगत में जो खालीपन है, नीरसता है, जब वो सामने आ जाती है ना, हमको वैराग्य होता है। इसके लिए हमारे पूज्य गुरुदेव बहुत उदाहरण दिए हैं। एक अच्छा उदाहरण, एक बार मैं 1-2 बार मैंने सुना है उदाहरण को, बचपन में अच्छा लगा, मैं आपसे शेयर करता हूँ। इसी को जब जगत को आप खोल के देखते हैं, अब इस पे खाई क्या, अब खोलने की शक्ति और वास्तविकता कब दिख जाएगी? जब अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। अंतःकरण की शुद्धि कैसी होगी? धर्म से। तो इसे धर्मते विरति इक्वेशन बन गया। तो बीच में हमको बहुत सारा फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको पूर्ण करना है। क्यों भाई? धर्म से वैराग्य। गुरुदेव उदाहरण बता रहा हूं, वो बहुत अच्छा 10 मिनट की स्थिति सुधार। गुरुदेव कहते हैं एक दिन, अंग्रेजी में, तो एक दिन सवेरे सवेरे मैं उठ गया और मैं मेरे यज्ञ प्रवचन का समय 7 बजे, 6:45 बजे गाड़ी आने वाली थी। तो मैं गाड़ी के इंतजार में, मैं फर्स्ट फ्लोर में मेरा कमरा था और मैं तैयार हो गया 6:15 बजे तक, और मैं इंतजार में बैठा हूँ। कुछ काम तो है ही नहीं, तो मैं ऐसे टहल रहा था, हाथ को ऐसा मैं एक्सरसाइज कर रहा था। तभी मेरे को पता चला कि मेरे नाखून बढ़ गए, दिख गए। तो मैं बोला अरे और आधा घंटा टाइम है, करे क्या? तो हमारा एक नेल कटर लेके आया, आराम से, क्योंकि बहुत टाइम है ना, जल्दीबाजी नहीं है। एक आग पूरा कट, नेल काटने के बाद पिछले दिन, इससे पहले 2 दिन, पिछला दिन किसी ने आके उनको कुछ पेंट दिया। आप देखो सोना चांदी जब पैक करते ना, कलर पेपर पैक करते हैं ना, कलर पेपर में, ऐसा कोई एक पेपर उनके पास पड़ा था। तो ये सारे कटा हुआ नाखून पूरा उस कागज में बढ़िया अच्छे ढंग, गुरुदेव बोलते थे आई हैव नथिंग टू डू, सो ब्यूटिफुली पैक्ड, आराम से। और हाथ में पकड़े, है क्या? नाखून, ठीक है। कौन से पेपर में? रंग पेपर में, मस्त, जिसमें एक्चुअली सोना चांदी पैक करके भेजते हैं ना ये ज्वेलर्स, ऐसे वाले पैक। और भी टाइम है, और इस स्थिति में सूर्य का उदय दिख रहा था मुझे, सूर्य भगवान का दर्शन हो रहा था।
तो मैं खिड़की के पास गया था, दोनों कमरे ऐसा, मैंने हाथ ऐसा रखा ग्रिल के ऊपर, पर पुराने मैंने कमरे ऐसा होता ना, ग्रिल होता था ना, हाथ लगा के देख रहा था। इतने में से ये मेरे हाथ से टूटकर स्लिप होकर नीचे गिर गया। फिर मैं देख रहा था नीचे इसकी गति क्या होगी। तो नीचे एक बस स्टॉप है, बस स्टॉप में सवेरे एक आदमी अकेला पहले एक आदमी चलकर आ गया बस स्टैंड में बस पकड़ने। उसको ही दिख गया लाल लाल पैकेट, अच्छा पैकेट है ना। वो सोचा कि मन में कुछ होगा इसके अंदर, अंगूठी या नहीं तो कुछ, इतना सा बड़ा पैकेट है, और अपना जेब रुमाल निकाल के उसके ऊपर डाला। फिर झुक के दोनों के साथ से उठाया, फिर रुमाल अंदर रखा। गुरुदेव ऊपर से देख रहे थे, करता क्या है ये। अब उसको ना खोलने लगा। गुरुदेव ने डोंट डू इट, डोंट डू इट, तो कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। और एक धीरे 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 खोल रहा था। बीच में देख रहा है कोई तो आया नहीं इधर, मैं अकेला हूं ना, हाँ तो ठीक है, कोई देख तो नहीं रहा ना, हाँ देख तो नहीं। खोला, खोलने के बाद क्या दिख गए, तुरंत फेंक दिया। और गुरुदेव बोलते थे, had it been probably young girls nails maybe would have carried। एक खूबसूरत लड़की की कोई नाखून होंगी तो ठीक है, शायद ले जा सकते घर। ये तो बूढ़े का है, टेढ़ा मेढ़ा नाखून है, सीधा भी नहीं है नाखून। इसी तरह जब आप दुनिया को थोड़ा पैकेट रैपर खोल के देखोगे, वैराग्य ही होता है। आप क्या, आपको रंग पेपर में दिख रहा है सब कुछ, तो ये एकमात्र धर्म ही श्रेयस्कर है। एको धर्म परम श्रेय। और उत्तम शांति क्या है, क्षमा। केवल क्षमा ही, आप क्षमा कर दिए किसी को, शांति आपको मिलती है। अरे कितने लोगों के साथ आप जीवन में बदला लेना चाहते हो, बताओ। बचपन से लेकर के स्कूल में से किसी को पेंसिल चुरा लिया आपका, किसी को गाली दिया होगा, किसी को डांट दिया, मैं आपकी किसी ने आपको डांट दिया, किसी ने गाली दिया, इतने सारे लिस्ट बना के रखोगे जीवन में, आप जी पाएंगे क्या? हाँ, मुश्किल तो है, मानता हूं, मुश्किल तो है, मगर असाध्य नहीं है। दुस्साध्य हो सकता है मगर असाध्य नहीं है। क्षरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। रेजर एजेड पाथ, मुश्किल है चलना, मानता हूं, सभी गुरु लोग मानते, भगवान कृष्ण ने मान लिया है। हाँ अर्जुन, मैं ऐसा समझता हूं, तुम तो ठीक कह रहे हो कि मन पर लागू नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है, मैं जानता हूं। असंशय महाबाहो, उसमें कोई संशय नहीं है, मना दुर्निग्रहम, मैं जानता हूं। अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। इसलिए क्षमा का अभ्यास। अच्छा, शांति। विद्या एका परमा तृप्ति ही, केवल विद्या ही आपको तृप्ति प्रदान करती है। विद्या, विद्या को कोई चुरा नहीं सकता। ज्योत से ज्योत जला गए, है ना। विद्या आपको किसी को विद्या दान दिया है, कोई नुकसान नहीं है, और आपकी वृद्धि और भी होती है। टीचिंग इज ट्वाइस लर्निंग। अब इतने श्रोताएं बैठे हैं सामने,
इनमें से प्रथम श्रोता कौन हो सकता है? तो अच्छे टेक्स्ट सुनने वाला वक्ता ही है। आपका मन इधर उधर जा सकता है, मेरा मन कहीं नहीं जा सकता। इसलिए पूज्य गुरुदेव कहते थे सबको हफ्ते में एक बार स्टडी क्लास शुरू करो अपने घर में, सेवक बनो या सेविका बनो। फायदा किसके? आपके लिए। तो आप क्लास कंडक्ट करनी है, ग्रुप डिस्कशन करने के लिए, वहां पे गोष्ठी करानी है, तो कराने के लिए पढ़ के आना है आपको। और आपका मन 1 घंटा ध्यान में रहेगा, सुनते रहेंगे कि हाँ तो ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है। तो आपकी तपस्या होगी। ठीक है। विद्या एका परमा तृप्ति, अहिंसा एका सुखावह, अहिंसा परमो धर्मः। हिंसा, हिंसा माने देखिए, प्लीज रिमेंबर, अहिंसा कैनॉट बिकम नेशनल कैरेक्टर। कोई दुश्मन आ गया, प्रहार करना पड़ेगा भाई, युद्ध करना ही पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। मगर इस साधक के लक्षण है। हर व्यक्ति से द्वेष करना, हर व्यक्ति के प्रति कुछ ना कुछ, हर व्यक्ति के साथ लड़ाई करना, हर व्यक्ति को कुछ दुख पहुंचाना, हिंसा, हिंसा का भाव। सारे दुर्गुण दूर हो जाते हैं। मैं बताऊं कब? जब आप आपके लक्ष्य के प्रति आपका पूर्ण रूप से लगाव बन जाता है ना, ये मेरा लक्ष्य आत्म साक्षात्कार ही है, अपने आप को मैं जानना चाहता हूं, बस बाकी सब बकवास है। तब आपको, आप फंसेंगे नहीं कहीं पे भी। वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा, एषणात्रय संन्यास। नाम कमाना है, धन कमाना है, हमारे बच्चे हो, हमारे परिवार बढ़े, हमारे फॉलोअर्स बढ़े, शिष्य बढ़े। ठीक है। अहिंसा परमो धर्म। अब एक हो गया, अभी दो आने वाले कुछ श्लोक तक। ऐसा भगवान विदुर जी 10 तक जाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक जाएंगे। द्वाविमौ ग्रसते भूमि सर्पो एक मिनट, हाँ, विलशयानिव राजानं च विरोद्धारं ब्राह्मणं च प्रव्यासिनं। द्वौविमौ ग्रसते भूमि। देखिए ये 2 लोग ना, जैसे सर्प बिल में रहते हैं, सर्प क्या करेगा? बिल में रहने वाले सारे प्राणियों को खा जाता है। इसी तरह 2 तरह के लोगों को सामयिक कहा जाता है। जैसे बिल में जो पड़े जो प्राणियों को सर्प कहा जाता है, इसी तरह जो राजानम च अविरोधारम, राजा शत्रु के साथ जो विरोध नहीं करता, जो राजा शत्रु विरोध नहीं करता, वो भी खाया जाएगा, नष्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है? ब्राह्मणम च अप्रवासिनम, जो ब्राह्मण है, विद्या ब्राह्मण माने ब्रह्म ज्ञान संपन्न, ऐसा जो ब्राह्मण है एक ही जगह बैठा है, घूमता कहीं नहीं, वो भी नष्ट हो जाता है। ये ब्राह्मण का एक ज्ञानी का जो क्या लक्षण होता है? बाटे, परिव्राजक बने। जब पुरोहित माने पुरस्य हितम यो कांक्षति, जो पुर के हित चाहता है ना, वो पुरोहित है। तो इसलिए हमारे जो परिवार में भी
हम जैसे फैमिली डॉक्टर होता है, फैमिली कंसल्टेंट होता है इनकम टैक्स के लिए, फैमिली ये होता है वो होता है, इसी तरह हमारे लिए परिवार के लिए भी एक पुरोहित होना चाहिए, हमारे जो हित के लिए वो बार बार हमको मार्गदर्शन देता रहता है। जैसे वशिष्ठ महर्षि कुल पुरोहित किसके? राम जी, दशरथ महाराज। रघुकुल के जो वशिष्ठ जी पुरोहित रहे। तो ये ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? ज्ञान पहला प्राप्त करे और उसको बांटने के लिए हर जगह घूमे। सब जगह घूमकर ज्ञान बांटे। और ब्राह्मण का कैसा है? कहते हैं दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, और गिफ्ट लेना, गिफ्ट देना। बस यही इच्छा काम करे और अपनी जीविका चलाए। भिक्षा मांगना, भिक्षा देना। तो ये है, दो लोग खत्म हो जाते हैं। देखिए समय खा जाता है दोनों। और ये बहुत बढ़िया श्लोक भी है। द्वे कर्मणि नरः कुर्वन् अस्मिन् लोके विरोचते अब्रुवन् परुषं किंचिद् असतो नर्चयंस्तथा। हाँ, दो कर्म करे इस लोक में आप सुशोभित पाते हैं, विराजते, आपका नाम रोशन में आ जाता है। दो काम करे बस जीवन में, आप सबके हृदय में बैठ सकते हैं। दो ही काम करें, फिर आपकी कीर्ति बढ़ेगी, शोभा पाते हैं। क्या है कर्म? अब्रुवन् परुषम किंचित। परुष वाक्य, कठोर वचन किसी के साथ कभी भी किसी भी हालत में ना बोले। वाणी पर संयम। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? वो तो तपस्या हो गई, वाणी की तपस्या। वाङ्मय तपस् उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रयहितं च यत् स्वाध्याय अभ्यासनं चैव वाङ्मय तप उच्यते। वाङ्मय तपस्, उद्वेग पैदा करने वाले बातें कभी भी किसी से भी ना कहें। इसका परिणाम क्या है? शांति। ये काम करे। दूसरा क्या है? असतः अनर्चयन् तथा, दुर्जनों का संगत त्यागना है। दुर्जनों के साथ रहेंगे तो फिर हमारे प्रति जो अच्छी भावनाएं हैं लोगों के मन में, वो भी चली जाएगी। आजकल उनके साथ घूम रहा है। गया। तो ये दो करे, अस्मिन् लोके विरोचते, इस लोक में आप शोभा पाते हैं। यू विल शाइन इन दिस लाइफ। दो ही कर्म करें, और दो ही बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम सबका जीभ पर नियंत्रण, कुछ टोसे बिना, कुछ पोक करे बिना, कुछ सुई घुसाए बिना बातों से हमको तृप्ति नहीं, चैन नहीं मिलती है, रात की नींद नहीं लगती है किसी को कुछ सुनाए बिना। कुछ ना कुछ गलतियां, कुछ भी नहीं, ढूंढ कर कुछ बोलो। बड़े मजेदार लोग होते, लोग कुछ है ही नहीं, वहां पे झगड़ा कर देते, शुरू विवाद। इस गिलास में दूध क्यों डाली? हाँ, ये क्या फर्क पड़ता है? उसमें डालना था तुमको, मैंने कितने बार कहा।
सास वाचा, अब ये नए नए बहू आए हैं, ठीक है माँ जी, ठीक है माँ जी, ठीक है माँ जी। बाद में 4-5 इस ग्लास में, फिर माँ जी किस ग्लास में डाल, इस ग्लास में, अभी तोड़ दिया तो फिर हटोड़े के मार दे, आप ले लो, घर लाओ, तुम एक ग्लास लो, कमरे में जाओ, वहीं मरो, जाओ। दैट इज कॉल्ड बहुवाचा आफ्टर 5 years। शुरुआत में जी माँ जी, जी माँ जी, जी। अब ये बात है क्या कि इसमें डाले उसमें क्या फर्क पड़ता है? हमारा जब मैं तो देखिए बता रहा हूँ, तो मैं तो ये इसका मैं फॉलो करके जो बोल रहा हूँ पैसे से बात बेकार है। 99.9% नॉन एसेंशियल्स को लेकर के हम युद्ध करते हैं। अकल सब कब आएगी? मेरे प्लेट कहाँ है? तो आपके प्लेट धोया नहीं, क्यों नहीं धोया? मेरे प्लेट में जब खिलाओ तब मैं खाऊंगा। तो घर में दादाजी का प्लेट है, दादाजी का ग्लास है, हाँ लेके जाओ मरते समय भी। पर हम क्या चाहते हैं? मोक्ष। इम्पॉसिबल। तो वाक पर संयम रखना। अच्छा, नेक्स्ट श्लोका विल गो टू अदर वन। द्वाविमौ न विराजेते विपरीतेन कर्मणा गृहस्थश्च निरारम्भः कार्यवांश्चैव भिक्षुकः। द्वाविमौ न विराजते, दो लाख ये ना ऐसे दो कर्म जो करते हैं, दो प्रकार के कर्म करने से न विराजते, वो शोभा नहीं पाते। कौन? गृहस्थ होकर कर्म नहीं करता। गृहस्थ का धर्म क्या है? अग्निहोत्र करना, नित्याग्निहोत्र करना, उपासना करना, अनुष्ठान करना, दीप प्रज्वलित करना, देवताओं की आराधना करना, इनकी आराधना करे, रोज उपासना करे। एक गृहस्थ का धर्म है। और बाकी इसके बाद कर्म करे, समाज के प्रति, देश के प्रति, परिवार के लिए। बी एक्टिव। और सन्यासी को क्या करना है? निवृत्त होना चाहिए। वो कर्मों में लग गए, गृहस्थ निवृत्त हो गए, दोनों भ्रष्ट हो गए। ये जिसको जो करना तो ये नहीं करता है, उसको जो नहीं करना वो करता है सन्यासी। दोनों अपना जो तेज है वो चला जाता है। दोनों के दो तेज चले जाएगी और दोनों नष्ट हो जाते हैं। तेजस्वी बनो, ऐसा विदुर जी कहते हैं। हाँ, द्वाविमौ पुरुषौ राजन् सर्गस्योपरि तिष्ठतः प्रभुश्च क्षमया युक्तः दरिद्रश्च प्रधानवान। देखिए, क्षमा गुण से युक्त जो प्रभु राजा, वो भी स्वर्ग पर राज्य करेगा, माने स्वर्ग पहुंचेगा, स्वर्ग चला जाता है। कौन? प्रभु है पर दयावान है, क्षमायुक्त प्रभु, कठोर नहीं। लोग बताता सुनिए, लोग कहते हैं ना, हाँ मुझे देख कर सब डरते हैं। इट इज नॉट ए गुड क्वालिटी। मैं जब घर में जाता हूं ना, सब चुपचाप बैठ जाते हैं। ये बेवकूफ सोचता है कि ये मतलब बड़ा गुण है, ये दोष है। इसके कोपड़ में समझ में नहीं आती कि ये गुण नहीं है बाबा, ये दोष है, महादोष है। और अब आप घर में रहते हैं, तब चुपचाप बैठ, घर जाने के बाहर जाने के बाद बोलते कुत्ता चला गया बाहर। आप क्या नहीं जाने, कैसे जानते हैं क्या क्या बात करते हैं आपके बारे में घर में, आप घर के बाहर निकलने के बाद। बेटा राक्षस आ रहा है,
राक्षस आने का समय हो गया है। कुछ आके चिल्लाएगा, वो आते बच्चों पर चिल्लाता है, पत्नी पर चिल्लाएगा, सबके ऊपर चिल्लाएगा। सुकून शांति में रहे शाम तक। लोग आ गए, राक्षस आ गए, पर घर का माहौल बदल गया। पापा पापा, बच्चे पूछते पापा कल कितने बजे ऑफिस है आपको? जाना कितने बजे? कई माताएं मुझे बोले स्वामी जी नरक हो रहा है। नरक क्यों? कोविड के कारण वर्क फ्रॉम होम, वो जाता नहीं ऑफिस। 10 बार काफी मांगता है स्वामी, 10 बार काफी मांगता है, बार बार चाय मांगता रहता है, पकौड़ा मांगते बीच बीच में खाने के लिए। अरे इससे पहले एक ब्रेकफास्ट बना के, लंच बना के चले जाते, मैं सुकून मिलती है। अभी ऐसे दिन भर रसोई कर बैठना पड़ता है मुझे। ये क्या मुसीबत है। खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, खाया जा रहा है। वह बॉस का फोन आता है, कुछ चिल्लाता है और ये बोलता है मेरे दिमाग गर्म हो गया, चाय ले आओ। है ये क्या बात है? स्वामी जी कोरोना कब खत्म होगा? मुझे कैसे पता चले? बड़े मजा आता है भाई। देखो बताओ, बस आपको देखने के लिए आंखें होनी चाहिए। ये दुनिया पूरा बड़ा कार्टून शो है। कार्टून आप देखने की नजर बदल जाता है ना, आपको तो कार्टून दिखता है, हर जगह कार्टून। फ्री एंटरटेनमेंट है, पैसा खर्च करके कहीं जाना जरूर नहीं है, घर में बैठे रहो। हमारे एक स्वामी जी है, वो कहते हैं भाई जब मेरा मन उदास हो जाता है, उदास माने मन थोड़ा बोर हो जाता है, ऐसा मैं कहा जाते हैं रेलवे स्टेशन के बैठ जाता हूँ। बोलो रेल आएगी जाएगी, लोग चढ़ेंगे उतरेंगे, गाली देते रहते, बात करते, बट टाइम पास हो जाता है, फ्री टाइम पास। हाँ बैठ के देखते रहते, क्या क्या सोचते रहते ये लोग क्या। साक्षी मात्र। एक कॉफी पकड़ता हूँ कप में, लोगों का व्यवहार कैसा है, लोग कैसे अपने पर परेशान डाल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। मस्त फ्री एंटरटेनमेंट, मस्त एंटरटेनमेंट। 1-2 घंटा बैठ के आ जाता हूँ। सो देखिएगा तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, द्वादो पुरुषो राजन स्वर्ग सुवर प्रभु सख्यमया युक्त है, दरिद्रश्च प्रदानवान। दरिद्र होते हुए भी दान गुण है, दान गुण, दान गुणम। वो देना चाहता है, दरिद्र है देना चाहता है। और हमारी स्थिति कैसी है, क्षमा चाहता हूं, हमारी माने आपकी नहीं है, मेरी भी नहीं है, प्रायः लोगों की। उस प्राय में आप भी आ गए तो आप भी सकते बताने मुझे, ठीक है। हाँ अब देखिए, हम घर पर सोचकर निकलते हैं, मंदिर में 100 रुपए डालते हैं आज हुंडी में। घर पर सोचा कितना डालना है, 100। मार्ग में 50 हो जाता है। गाड़ी उतरने के बाद 20, मंदिर के जाने के बाद मन में 10, जेब से निकलता है 5, और 5 डाल के 4 वापस लेता है प्लेट से। ये होते हुए भी हम दान देते नहीं हैं। बड़े कंजूस बाबा। दरिद्र है, वो देना चाहते हैं, देता नहीं है। ऐसे लोगों को भगवान स्वर्ग ले जाएगा। हमारे पास सब कुछ है, फिर रोते रहते हैं, ही नहीं, कुछ भी नहीं। और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगले श्लोक, जो आने वाले जो श्लोक है ना, न्यायाजितस्य द्रव्यस्य बोद्धव्यो द्वातिक्रमो द्वावतिक्रमो अपात्रे प्रतिपत्तिश्च पात्रे च प्रतिपादनम। देखिए, न्यायगतस्य द्रव्यस्य, भाई न्यायार्जित धन,
मेहनत करके पैसा कमाया, बेईमानी करके नहीं, मेहनत की कमाई। मेहनत की कमाई में उड़ा देते पैसे, दुरुपयोग करते हैं। किसमें? जिसको नहीं देना है उसको देना है, जिसको देना है उसको नहीं देता है, जिसको नहीं देना है उसको दे देता है, जिसको देना है उसको नहीं देता है। जहां खर्च करनी है वहां खर्च नहीं करते हैं, जहां नहीं करनी है वहां करते हैं। बस इसी के अलावा क्या कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या? बताओ। है क्या और कुछ? मैं पूछ रहा हूं आपसे। जहां खर्च करने है करो, जहां नहीं करना मत करो। इस बस इतने या अकल आ गए तो बस हो गए। ये क्रेडिट कार्ड सिद्धांत है, पैसा है ही नहीं है फिर कैसे खर्च करोगे? ये कहीं का सिद्धांत है इकोनॉमिक्स का। यू डोंट हैव मनी बट यू आर एनकरेज टू स्पेंड। हमारे जमाने में पूर्व काल में कहते थे उधार ले प्राण संकट के समय में कुछ भयंकर आपत्ति आ गई आप पर, मजबूर में लेना पड़ रहा है तो उधार लो। हम क्या उधार लेके टीवी खरीदते हैं, उधार लेके घर बना लेते हैं, उधार लेके सब कुछ, और बाद में बिल जब आएगा ना क्रेडिट कार्ड का बिल हर महीने, फिर हाय राम तो प्रेशर। किसने कहा? इसलिए गुरुदेव कहते थे इंटेलिजेंट पीपुल लिव इन रेंटल हाउसेस। क्यों? जो अपना घर बनाया ना, ए क्रैक ऑन द वॉल इज क्रैक ऑन द हार्ट। वो रेंटल आदमी क्या करेगा? ओनर बुलाएगा, हाँ ये ना बहुत पानी झर रहा है ऊपर से, ठीक कर लेना, मैं कल सवेरे घर खाली कर रहे हैं। जाओ, कोई मोह माता नहीं है। अब नया घर बना लिया, अपना घर बना लिया, उसको छोड़ नहीं सकता। नया घर बनाने के लिए पैसा भी नहीं है, इसको बढ़ाने के लिए जमीन नहीं है, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है। क्या नरक भोगता है कुछ लोग। तो घर छोड़ दो, छोड़ नहीं सकते। बेच दो, नहीं स्वामी जी खरीद नहीं कर सकता। फिर आराम से रहो, रह नहीं पाता हूं। तो मर ले, नहीं होगा। तो जी ले, वो भी नहीं संभव हो। एक व्यक्ति मेरे पास आया था बहुत साल पहले, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बोले स्वामी मेरे बॉस बहुत तंग कर रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ? तो जरा सोचो स्वामी जी मैं क्या क्या कर सकता हूँ। उसका बॉस उसको तंग कर रहा है तो मैं क्या करूँ? तो बोले ठीक है, तो बॉस को बोल दो तंग मत करो। बोले ये संभव नहीं है, क्या बात करते हो आप? ठीक है, बॉस को बोल दो, सुपर बॉस को कंप्लेंट कर दो, नौकरी चली जाएगी ऐसे करने से। तो एक काम करो, हाँ तो डिपार्टमेंट चेंज कर लो। स्वामी जी उस पर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो जिस सॉफ्टवेयर में काम कर रहा हूँ ना, तो डिपार्टमेंट बदल गया तो फिर नए सीखने पड़ते, नए टीम हो तो बहुत मुश्किल है, वो भी संभव नहीं है। अच्छा फिर वो दूसरी कंपनी बदल जाओ, नो मुश्किल है समझिए आज, क्योंकि मेरे बच्चे का स्कूल हो गया, पत्र भी नौकरी दे रही है, मैं दूसरे शहर में जा सकता हूँ। अच्छा एक काम करो फिर, अब बताओ स्वामी जी बताइए मैं क्या करूँ? मैं इतने सलाह दे रहा हूँ। बोले तो मैंने बोला कि तो एक काम करो, नौकरी बंद कर दो, घर पे रहो। मैंने पागल है स्वामी जी कैसे चलेगा? अच्छा ठीक है, एक काम करो, हाँ बॉस को मर्डर कर दो। ये क्या स्वामी तुम इसको क्या कह रहे हो आप? इतने सारे ऑप्शन दे रहा हूँ, कुछ नहीं उसका, तो हाँ मुझे मर्डर कर दो, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों से ना मिलना पड़े जीवन में। अब ऐसे व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? ऐसे हम दुख भोग रहे हैं। ये भगवान कृष्ण यही कहते पागलपन है, मानने के तैयार नहीं है, छोड़ने के तैयार नहीं है, सुधरने के लिए शक्ति नहीं है। हाँ तो कैसे करे?
सफोकेशन। गीता ताकत देती है, शक्ति प्रदान करती है भगवत गीता, यदि सही ढंग से पढ़े तो। तो ये दोनों न्यायगतस्य अपात्रे प्रतिपत्तिश्च पात्रे च अप्रतिपादनम, बस यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाँ, संतृप्ति मिलती है ना, क्या है, कुछ नहीं चाहिए। अरे वो वाला गाड़ी ले लिया, आपको नहीं चाहिए क्या? वो लेने दो भाई। नहीं नहीं, आपको ऐसा मैं देख नहीं सकता हूं, तो तुम भी खरीद के दे दो गाड़ी मेरे को। ये क्या, हमें कोई इच्छा नहीं है गाड़ी। नहीं नहीं, ऐसा बुरा लग रहा है मुझे, तो तू खरीद के लगा दो गाड़ी यहाँ पे। तेरी कुजली है कि मैं गाड़ी में चलूं, अपना गाड़ी चलाओ, ये कुजली तेरी है ना, मुझ में है ही नहीं इच्छा। तेरी इच्छा है कि मुझे देखो गाड़ी में, नई गाड़ी में, तो खरीद के दे दो। मेरी इच्छा नहीं है, और डोंट ट्राई टू प्रोवोक मी। बत्ती मत जलाओ, निकल जाओ यहां से। मजा आ रहा है कि ना आपको सुनकर? एटलीस्ट ये है आंतरिक शक्ति। ना कहना है, ना हमें नहीं चाहिए, आई एम हैप्पी नाउ। इसको कहते हैं, भगवान शंकराचार्य जी भाष्य में आता है अलम प्रत्यय। अलम प्रत्यय माने ए थॉट एनफ, थॉट कॉल्ड एनफ थॉट, बस काफी है, पर्याप्त है, पर्याप्त है, पर्याप्त है, पर्याप्त की बुद्धि। जिसके पास ऐसी बुद्धि है ना, वो हमेशा शांति में बैठता है भाई। पर्याप्त बुद्धि। और द्वावंभसे निवेष्टव्यो गले बद्ध्वा दृढ़ाम शिलाम धनवंतम मदातारम दरिद्रम चातपस्विनम। देखो, इन दोनों को गले में पत्थर बांधकर पानी में डुबा देना चाहिए। किसको? धनवंतम अदातारम, जो धनवान है, जो किसी को दाता देता नहीं ना, दाता नहीं बनता है ना, वो जी कर भी बेकार है, सोसाइटी पर बोझ है। धन खूब है, देता किसी को नहीं है। अच्छा, मैं आपको मजेदार बात सुनाता हूं, सुनिए सुनिए, याद आ गए, ईश्वर कृपा। ऊपर बैठे ना अखिलेश्वर महादेव। महाभारत में पार्वती मैया एक जगह पे प्रश्न पूछते, 108 करीब 108 109 ऐसे अद्भुत प्रश्न पूछते, अलौकिक प्रश्न। और भगवान शिव जी सभी प्रश्नों का उत्तर देते। हमेशा पुराण में पार्वती पूछती है और शिव जी देते जवाब। और उनके प्रश्नोत्तरी का बड़ा अच्छे ढंग से है। वहां पे पार्वती पूछती है, किस कर्म के कारण व्यक्ति ऐसा कर्म भोगता है? माने किस कर्म के कारण एक स्त्री सुंदर स्त्री के रूप में जन्म लेती है? कौन सा कर्म करने से एक स्त्री को एक अद्भुत सौंदर्य का लाभ होता है? और कौन सा कर्म करने से ये किसको ये घुटने का दर्द होता है? ये मैंने कह रहा उसमें है, कौन सा कर्म करने से ऐसा होता है, कौन सा कर्म करने से ऐसा होता है करके पूछते। एक घुटने का दर्द भी है, कोई कर्म के इसलिए होता है ना भोग। और एक प्रश्न पूछती है, परमेश्वर पति परमेश्वर, मैं देखती हूं आप तो कर्म फलदाता है ना, ईश्वर कर्म फलदाता है ना, कर्मों का फल कौन देता है? ईश्वर ही देता है। तो आपके जो ये आप जो फल बांटते हैं ना, मेरे को कभी कभी अजीब सा लगती है। क्या अजीब सा लगता है? क्या लगता है? सुनिए, देखो, कोई व्यक्ति पहले 70 साल 80 साल बेचारा भिखारी होकर जीता है,
और 80 साल की उम्र में आप पता नहीं क्या लागू कौन सा कर्मफल देते हो, आप अचानक उसको अमीर बना देते हो। उस समय में, उस उम्र में, 80 साल की उम्र में बेचारा उस समय भोग नहीं पाता, पैसा खूब आ गया, लॉटरी लग गया। कब? 80 साल की उम्र में। अब वो खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, खाने के लिए दांत नहीं है, हजम करने के लिए पेट नहीं है। पेट है ना, पेट नहीं है माने पेट है, दम नहीं है अंदर। चलने के लिए घुटने में दर्द नहीं है, पैर में दर्द नहीं है, में शक्ति नहीं है, घुटने में दर्द है, नहीं है, दर्द है। क्या क्या फल बांटते हो आप? भाई देना है तो उस उम्र में क्यों देते हो? मुझे समझ नहीं आती। ये आपके जो राज्य है ना, राज्य का शासन जो करते हैं ना शाशत्रु, समझ नहीं आता। ऐसा कर्म क्या है बेचारा उस उम्र में देते हो? पर भगवान जवाब देते हैं, जवाब आज दूं या कल दूं? रात को नींद नहीं लगी कुछ क्या होगा, क्या होगा? जैसे धृतराष्ट्र नींद लगती ना, इसे भी तो नींद आ गई। क्या हुआ, क्या हुआ बताओ? जो व्यक्ति पिछले जन्म में 80 साल के उम्र में दान देता है ना, मरने से पहले, उसका फल अगले जन्म में उसी उम्र में देता हूं। हम क्या सोचते हैं? खड़ूस होकर जीवन का निर्वाह करें, आकर में दान दान बांट के पुण्य कमा के स्वर्ग जाएंगे जाता ना, टोपी भगवान को पहना सकते नहीं। तो ईश्वर क्या करते बताए? जिस उम्र में आपने दान दिया है ना, अगले जन्म में उस उम्र में उसका फल मिलेगा। इसका मतलब क्या है? रोज दान देते रहो, विद्या दान, समय का दान, पैसा का दान, ज्ञान का दान, शक्ति का दान, संकल्प का दान, तुम्हारा भलाई हो। क्यों आप ऐसे बैठ गए? पैसा का सोच रहे थे क्या मरने से पहले दान देके मरेंगे? कोई फायदा नहीं है। इसका फायदा अगले जन्म में सब कोमा में रहेंगे ना, जब वो आपको लॉटरी लग जाएगी। अब डॉक्टर बैठा है, खोलने दो आंखें, बोल देंगे उनको। एक बार खोल दिया, आपको लॉटरी लग गया। अच्छा कितना? 10 करोड़। अरे बाप रे, इतना तो भर गया थोड़ा। क्या फायदा है? खबर सुनकर मर गया। एक टीवी में एंटरटेनमेंट भी है ना, एक हस्तकस्त करने में ना, एक इंक का पानी का बूंद करके इंक चला जाता है, वो आखिर क्षण में हस्तगत कर लेता है और मर जाता है। उसी समय एक पानी का टपकता ऊपर से है, ये सिग्नेचर मिट जाता है, वो मर गया। तो सब यूज आवर इंक, एडवर्टाइजमेंट है वो। सो गिव, ब्यूटीफुल थिंग। सो धनवंतम अदातारम और दरिद्रम च अतपस्विनम। तो धनवंतम अदातार क्या करना है? पत्थर बांधे गले में डुबा देना है इनको, फिट फॉर नथिंग। वो जिंदा है तो क्या फायदा? भैया एक मैं हाथ जोड़कर सबसे कहता हूं, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए बोझ बनकर मत जियो। बोझ मत बनो, कुछ ना कुछ करें। जब तक शरीर है तब तक कुछ सेवा करें। नहीं तो ध्यानस्थ होकर ध्यान के द्वारा ही दुनिया को आशीर्वाद दे, कर सकते हैं तो। नहीं वो तो मुश्किल है, तो इसलिए हंसते रहो, सबको स्फूर्ति देते रहो, बोझ बनकर मत जीना।
ऐसा नहीं कि खुदकुशी करना है, खुदकुशी करने से कोई फायदा नहीं है। फायदा हो तो मैं भी आपको साथ शामिल हो जाऊंगा, फायदा बिल्कुल नहीं है। बोझ बनकर मत जियो। और दरिद्र है, जी नहीं पा रहे, तपस्या करने की शक्ति नहीं है इनमें, तो वो भी जीवन जीना बेकार है, तो मरो। दरिद्र है तो तपस्या भोग लो, तब तो सहन कर लो, तितिक्षा नहीं हो नहीं पा रहा है, हो नहीं पा रहा है, तो फिर प्राण को त्याग दो। ऐसा कहते हैं, ठीक है। और अच्छे श्लोक हैं, कल हम देख लेंगे। बहुत सारे अद्भुत श्लोक है, ऐसे कई श्लोक है। एक श्लोक बता देता हूँ, इसमें अभी नहीं है, पहला अध्याय में, दूसरा अध्याय में, तीसरा में कहीं आएगा। एक सुना देता हूँ आपको। विदुर जी कहते हैं, देवाः यष्टिम् आदाय न रक्षन्ति पशुपालवत् यन्तु रक्षितुमिच्छन्ति बुद्ध्या समुपजन्ति तम्। कहते हैं देवता लोग जिसकी रक्षा वे करना चाहते हैं, उनकी रक्षा देवता लोग जैसे पशुपालक एक हमारा एक हाथ में लाठी लेकर खड़ा रहकर पशुओं का पालक जो है ना, पशुओं की रक्षा करते हैं कि नहीं? पशुओं की रक्षा कैसे करते हैं? वो हाथ में एक लाठी लिया, खड़ा कर ले, वहां पे खड़ा होकर सबकी रक्षा वे करते हैं, है ना। इसी तरह देवता लोग हमारे बाजू खड़े रहकर, एक डंडा लेकर खड़े रहकर, यष्टि ना डंडा लेकर के खड़े रहकर, हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई आ गए तो सिर फोड़ दूंगा, ऐसा कोई रक्षा नहीं करता है कोई भी देवता। और जिसकी रक्षा वे करना चाहते हैं देवता लोग, कैसे करते हैं? ऐसे नहीं, पशुपालक नहीं, जैसे एक छड़ी लेके या हाथ में जो ये लाठी लेके खड़े रहना, ऐसा नहीं करते हैं इससे रक्षा। तो कैसे करते हैं? बोलते हैं जिसकी रक्षा वे करना चाहते हैं उसको सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। कुछ नहीं करते देवता लोग, सद्बुद्धि, आपको बुद्धिया संभ में बुद्धि से जोड़ देते हैं, सद्बुद्धि देकर आपको जोड़ देते हैं। बस सद्बुद्धि मिलते ही राह खुल जाता है। जैसे कि आप घन अंधकार में, जंगल में एक कांति के किरण भी नहीं है, वहां पे एक किरण भी नहीं है कांति का, टसाटस भरा हुआ अंधकार, अंधेरा। वहां पे किसी कारण आप फंस गए जंगल में, अभी अंदर बहुत गहरे में, अंदर जंगल के अंदर भयंकर अंधकार। आप पता नहीं कभी महसूस किया कि भयंकर अंधकार? मैंने कर लिया एक बार। भयंकर अंधकार, कुछ भी दिखता नहीं। ऐसे अंधकार में आप पड़े तो आपको डर लगता है कि कदम कहां डालने से क्या होगा, पता नहीं। और आपके शब्द भी सुना है, कानों से सुन रहे हैं, कोई एक टाइगर का और लायन का और न तो हाथी का न तो सांप का, जाके हवा, सारे डर जा रहे हैं आप। बहुत डर में है, कांप रहे हैं डर के कारण, एकदम अंधकार है। डर भी लग रहा है कि पैर कहाँ डालने से क्या होगा, पैर के नीचे क्या आएगा, सर पे क्या, कहाँ गड्ढा है, कुछ पता नहीं। ऐसे अंधकार में आपको किसी ने एक मजबूत भयंकर अत्यंत रोशनी देने वाली एक टॉर्च लाइट दे दिया है। कैसा लगता है आपको? हिम्मत बढ़ जाती है कि नहीं? हाँ, माय गॉड, दिस ह्यूज टॉर्च लाइट, दूर दूर तक देख सकते हैं। अंधकार है, उस अंधकार में ये लाइट आपके क्या कर सकते हैं? आप अपनी रक्षा कर सकते हैं इसको। इसी तरह देवता लोग बुद्धि से जोड़ देते हैं।
तो बुद्धि, सो देखो भगवान कृष्ण से ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, मैं क्या करता हूं भक्तों को बुद्धि प्रदान, बुद्धि योग दे देता हूं, बुद्धि योग के द्वारा वे हम तक पहुंच जाते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, बुद्धि, सद्बुद्धि, बस बुद्धि ही हमारे लिए एक बल है। तीक्ष्ण बुद्धि होने से स्पष्ट दिखाई देता है। अंग्रेजी में बोलते हैं ना आई सी, कोई बोल रहे हैं आपको कुछ सुना रहे हैं, आप क्या कहेंगे? आई सी, आई सी, आई सी माने क्या? देख रहे हैं क्या वहां पे? आई सी माने बुद्धि के द्वारा मैं देख रहा हूं। हाँ जी, समझ आ रहा है। हाँ, कैसे देख रहे हो? थ्रू इंटेलेक्ट, दैट इज रिक्वायर्ड। सो भगवान से यही प्रार्थना करें कि प्रभु हमको सद्बुद्धि प्रदान करें, देन आई कैन लिव माई लाइफ विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की